तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी एंड आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि 2024 में जितने भी वैकेंसी आने वाले हैं एसएससी की तरफ से, उसमें आपको अच्छे खासे सीट देखने को मिलेंगे। फिर वो चाहे सीजीएल के हो, चाहे सीपीओ के हो, चाहे सीएचएसएल के हो, चाहे एमटीएस के हो, जो भी हो। तो फटाफट से अपनी तैयारी को बूस्ट करो। जितने लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं उन लोगों को ऑल द बेस्ट, और जिन लोगों ने अभी तैयारी करना शुरू किया है वो अपनी एक तैयारी को बूस्ट। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं कोशिश करूंगा आपके जितने भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, उसको क्लियर करने का। तो इसके लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो से कुछ कमेंट को उठाए हैं और एक एक करके उसको हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहला जो कमेंट है वो है सुब्रुदीप मंडल का। इन्होंने ये पूछा है कि कैन एनीवन गेट रिजेक्टेड इन डीवी आफ्टर द ओके लिस्ट इवन इफ ही हैव ऑल ओरिजिनल वैलिड डॉक्यूमेंट्स दैट वर सेंट अर्लियर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके मन में जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के डर बैठा हुआ है वो आप पहले निकाल दें। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस काफ़ी स्मूथ तरीके से होती है एंड जितने भी वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो भी ऑफिसर बैठे हुए रहते हैं वो लोग काफ़ी पोलाइट तरीके से आपसे पेश आएंगे। मंडल जी, आप बिल्कुल रिजेक्ट हो सकते हैं अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट ना रहे तो। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने स्क्रूटनी के वक्त भेजा है हार्ड कॉपी, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे और वो हार्ड कॉपी की अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नहीं है तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो नेक्स्ट जो क्वेरी है उसमें नाम तो नहीं दिया गया है, बट इसने कमेंट में पूछा है सर ज्वाइनिंग किस स्टेट में होगी एंड प्रीफरेंस फिल करवाते हैं क्या। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको सिलेक्शन पोस्ट की तरफ द्वारा नहीं दिया जाता। आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जिसमें आप अपना पोस्ट प्रीफरेंस को चूज कर सको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेरी इज फ्रॉम फ्यूचर मेडिको। भैया, मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के 7 मंथ पहले का बना हुआ है, एनी प्रॉब्लम इन डीवी। बिल्कुल, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मैंने बार बार कहा और अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो मस्ट क्रूशियल डेट के ही होने चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। सो नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम लोकेश मीना। सर जी, एसएससी 10+2 सीएचएसएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी में होगा या फिर डिपार्टमेंट में होगा। सो लोकेश मीना जी, आपके 2 चरण में 2 स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला तो जो आपके एसएससी ऑफिस में होगा वो, एंड नेक्स्ट जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो वहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से आपका एक बार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम एजुकेशन नोट्स। इनका सवाल ये है, सर मैं नॉर्दर्न रीजन में आता हूँ, क्या मैं नॉर्दर्न रीजन के अलावा ईस्टर्न रीजन या किसी अन्य में अप्लाई कर सकता हूँ क्या। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो जब भी सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी आती है, जितने भी रीजन हैं आप सारे रीजन को एक एक करके सारे पोस्ट को विजिट करो और आप जिन जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो हर वो पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। फिर वो चाहे 5 हो, 10 हो या 15 हो, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यदुवंश यादव। रिजल्ट एंड फाइनल रिजल्ट के बीच में कट ऑफ में कितना डिफरेंस आया। तो यदुवंश जी, मैं बताता हूँ कि जब मेरा मेरिट लिस्ट आया था तो ओरिजिनल जो मेरे मार्क्स थे एंड जब फाइनल मेरे मार्क्स आए मेरिट लिस्ट में तो उसमें आई थिंक 8 नंबर का डिफरेंस मुझे देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम राज अपडेट। ओके सर, जैसे डेट दिया है 23 to 25, तो स्पेशल डेट नहीं है ना 23 से 25 के बीच में कभी भी जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं ना। तो बिल्कुल नहीं, ऐसे बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करना है। एसएससी की तरफ से आपको डेट मिलेंगे कि किस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और उसी डेट में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। और नेक्स्ट कमेंट जो हमारा है वेंकटेश के द्वारा, इन्होंने पूछा है सर मैंने 6 रीजन से फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हर रीजन में पर्सनली जाना पड़ेगा क्या। तो बिल्कुल वेंकटेश जी, आपने जितने भी रीजन से अप्लाई किया है आपको हर वो रीजन में जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, ठीक है। एंड जितने भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो हर पोस्ट के लिए, जैसे कि अगर ईस्टर्न रीजन से आपने 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो तीनों पोस्ट के लिए हो सकता है आपको अलग अलग दिन में जा करके वहाँ पे करवाना पड़े डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम फरहान अहमद। इनका सवाल है, सर मेरा नॉर्दर्न रीजन का स्क्रूटनी रिजल्ट आ गया है, अब नेक्स्ट प्रोसेस कब और कैसे होगा और हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलने हैं वो एसएससी की वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। एंड स्क्रूटनी के बाद आपका एक ओके लिस्ट आता है जिसमें कि
उन लोगों के नाम होते हैं जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस रीजन में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। एंड देन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अच्छा रहा, सारा कुछ ओके है, देन आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरीज इज फ्रॉम सिर्फ एकता। इनका क्वेश्चन है, सर मेरा पोस्ट 10 लेवल है तो क्या ग्रेजुएशन का मार्क्स एंड सर्टिफिकेट भी मांगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने 10th बेसिस में अप्लाई किया है तो आपके 10th के ही सर्टिफिकेट ले जाने हैं। एंड आपका अगर आपने ओबीसी से अप्लाई किया है तो ओबीसी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपके आधार कार्ड और कुछ फ़ोटोज़ आपको ले जाने हैं, ठीक है। एंड सेम अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई किया है तो आपको 10th के, 12th के और ग्रेजुएशन के सारे के मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट्स आपको ले जाने हैं। और बाकी आपने जो स्क्रूटनी वर्क जो भी आपने भेजा हुआ है, फिर वो चाहे ओबीसी की हो, चाहे रेसिडेंशियल हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, ये सारे आपको ले जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कमेंट है वो है पूनम महिरवार के द्वारा। इनका सवाल है, सर मेरा टेंटेटिव इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट लिस्ट में नाम आ गया है, नॉर्दर्न रीजन से लिस्ट में मेरे नेम के आगे एलिजिबल लिखा आ रहा है, बट मेरे पास कोई मेल नहीं आया है। तो पूनम अहिरवार जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिस्ट में नाम आ गया है तो आप नेक्स्ट अपडेट का इंतज़ार करें और एसएससी की साइट को आप रेगुलर विजिट करते रहें। नेक्स्ट आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट का आएगा। तो प्लीज़ आप अपडेट रहें एंड रेगुलर अपने एसएससी की वेबसाइट को विजिट करते रहें, ठीक है। तो अगला जो कमेंट है वो है विक्की सांधू के द्वारा। इनका सवाल है, सर आपने जीके, मैथ, इंग्लिश कौन से यूट्यूब चैनल से की थी? तो विक्की जी, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की, कौन कौन सा बुक मैंने प्रीफर किए और मैंने क्या क्या किए। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने फोकस किया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारा मैंने सॉल्व किया। मैथ्स के लिए मैंने गगन प्रताप को लिया, किरण पब्लिकेशन से मैंने मैथ्स को सॉल्व किया। इंग्लिश के लिए मैंने नीतू पब्लिकेशन को लिया, एमबी पब्लिकेशन से मैंने किया। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व किए। एंड नेक्स्ट है आपका जीके मैंने वही प्रीवियस ईयर से जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते थे वो मैंने हर एक टॉपिक का मैंने नोट्स बनाया और उसको क्लियर किया। एंड बाकी जो हमारा सिलेबस का है उसको मैंने कवर किया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेरीज जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो से लिए थे एंड आई होप आपकी क्वेरीज मैं क्लियर कर पाया। एंड आगे भी जिन लोगों को जो भी समस्या आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके मैं आपके क्वेरीज का रिप्लाई करता हूँ एंड कोशिश करूँगा आपके क्वेरीज को क्लियर करने की, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी पहल शुरू की है जिसमें कि मैं रैंडमली कमेंट सेक्शन या लाइक सेक्शन से या अपने फॉलोअर, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उसमें से मैं रैंडमली किसी एक को उठाऊंगा, मैं उनको कांटेक्ट करूंगा एंड मैं कोशिश करूंगा कि उनको जो भी नोट्स या फिर जो भी बुक्स की ज़रूरत हो मैं उनके लिए वो करवा सकूँ अवेलेबल, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी मेरी तरफ से एक कोशिश है जिसमें कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं और थोड़ा कुछ मदद हो पाए आपके लिए। एंड नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो अपने जॉब प्रोफाइल को लेकर के बनाऊंगा कि मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है, मेरी ऑफिस कहाँ पे है एंड मेरा जो चैम्बर है मैं उसका कुछ झलक आपको दिखाऊँगा, ऑफिस का मैं आपको झलक दिखाऊँगा एंड मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसे क्या काम कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो आई होप आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहें एंड जितने भी आप लोगों के क्वेरीज होते हैं या जो भी डाउट्स रहते हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपके कमेंट्स को क्लियर करने का कोशिश करूँगा एंड इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।